सट्टू कहती है कि घोचू के साथ मेरा बचपन गुजरा। बचपन इसने गुजारा घोचू के साथ, लेकिन घोचू को प्यार कोसर से था, जो यही कोई 50-60 किलोमीटर दूर पे रहती थी कोसर। तब तो मोबाइल के भी ज़माना नहीं था, पता नहीं कौन सा कबूतरा ले जाता था इनके चिट्ठी इधर से उधर करने। मुझे तो डाउट है कहीं बिल्लो तो नहीं लेके जाती थी अपने कज़न घोचू के चिट्ठी लेके कोसर के घर पे। तो कहती है, घोचू कहता है पहले ना कोई लव था ना कोई शव था, खुल्लम खुल्ला। मैंने सारा क्लिप भी लगाया इसी वीडियो में। तो घोचू कहता है ना कोई लव होता था ना शव होता था। सट्टू कहती है हाँ नहीं होता था। फिर कहती है ना 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 ना, मुझे याद आ गया, मैं तो झूठ बोल के बैठी हूँ कि तेरा लव स्टोरी है। तो फिर वहाँ से कहानी होती है शुरू। तो मैंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया सब ड्रामा था, सब फेक था, कोई शादी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सब ड्रामा किया था, मैंने सबको रेंट पे खरीदा था और अभी तक सबके रेंट भर रही हूँ, एंड तक भरती रहूंगी। ठीक है। एक और भी बात रहती है, जो आप सबके जराए है ना वो भी रेंट पे ही है, क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी चाहिए अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। जो मेरे मेरे सॉरी आपके जो जराए है ना, जो आपको सारा दिन इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वो सारे मैंने रेंट पे खरीदे हुए हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको भी मैं रेंट ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो और कंट्रोवर्सी बढ़ती जाए बढ़ती जाए। अभी भी बाकी है, अभी भी एक चीज़ बाकी है, जो कि कौसर का बेबी होने वाला है। उस बेबी को दुनिया से आने से पहले ही मैंने रेंट पे खरीद लेना है और उसको भी मैं रेंट पे ही लूँगी और उसका फेस रिवील भी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी और वो बेबी भी रेंट पे होगा। एंड हो गया मेरा। जो भी मुझे ये कहते हैं वो है ड्रामा क्वीन है, कभी क्या कहते हैं, कभी फ्लिप मार जाती है, कभी क्या करती है। तो जैसे भी हो ना, तो सबको पसंद आ रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या खुशी की बात होगी। तो आप लोगों ने सुन लिया विद योर ओन 2 ईयर्स। इसने बोला है कोई शादी नहीं हुआ, सब ड्रामा है। ये बयान इस औरत ने तब आके दिया था जब इसने कोस्टर और घोचू के फेक निकाहनामा फर्स्ट वाला रिलीज करा रहा, रिटर्न हुआ बाय काजी साहब। काजी वाला तमाशा फेक रहा। और जुनैरा महम ने उसको फेक भी बोला था और 3 लोगों के गवाही भी पेश करी थी कि ये फेक है। तो ये डर से आके यहाँ पे कबूल कर ली थी कि सब ड्रामा है, सब कंट्रोवर्सी है, मैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए कर रही हूँ। ये जुनैरा महम के कहने पे आके बोली थी। उसने बोला था जाओ अपने सब्सक्राइबर्स से सच बताओ वरना मैं बता दूंगी। तो ये आके इसे भौंक के चली गई थी सच। इसके सब्सक्राइबर्स को लगा ये ऐसे गुस्से उतार रही है। नहीं नहीं, दिस वाज द रियल फैक्ट बिहाइंड दिस फेक सेकंड मैरिज। खानदान में असगर ने भी आके बताया, डीडी दल्ला भी बताया, नदीम मामू बताया, मदनी बताया, खालिद अमीन भी बता के लैला पुला के चला गया। सच ही बताया उसने भी, बस लोग समझ नहीं पाए, वो अलग बात है ना। वो एक डर था उसके अंदर कि साला एक झूठ के ऊपर इतने लोगों के चैनल टिका है, उसमें इंक्लूडिंग सलमा यासीन भी थी। तो इन सब के कारण खालिद अमीन बिल्लो के बयान को मद्देनज़र रखते हुए इसके भांडा फोड़ा था कि चैनल ना उड़े सबके, बाकी सच सबको पता चल जाए। सट्टू के करेक्टर बताते वो कुरान शरीफ पे हाथ रख रहा था। जब कोसर के बारे में पूछा गया तो कोई हाथ नहीं रखा उसने। उनको बोला था कि आप खुद इससे शादी कर लो, मैं मर जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी मैं शादी नहीं करूंगी। मरने और भागने की नौबत आई क्यों थी और गोचू से जबरदस्ती शादी करवा क्यों रहे थे? तुमने ऐसा कौन सा कांड किया था कि 13 साल में जबरदस्ती तुम्हारे गैर हाजिरी में तुम्हारी शादी पक्की कर दिया गया? क्यों? उस टाइम पसंद नहीं थे, फिर अरेंज मैरिज बाद में इस तरीके की हो गई कि मेरा बचपन इनके साथ गुजरा है। अब चाहे इन्होंने दूसरी भी शादी कर ली, फिर भी मुझे ना इनको नहीं छोड़ना। बचपन उसके साथ गुजरा है लेकिन इससे शादी नहीं करनी थी, लेकिन इसको छोड़ना भी नहीं है। अब छोड़ के क्या इजाज के नाम के दुपट्टा लेके रोगे काला वाला? तो क्या अब इजाज के नाम से काला दुपट्टा पकड़ के बैठोगे अगर इसे छोड़ दोगे? तो इसलिए तुम इसे पकड़ के बैठी हो कि इसके नाम के रंडी रोना लगा लगा के भीख दे दे भीख भीख दे दे करोगे बैठ के, जैसे लाइव वालियाँ करते भिखारियन। गाँव में उस टाइम तो अरेंज मैरिज ही होती थी, ये तो अभी लव शुरू हो गए। गोचू ने साफ सुथरा सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि उस टाइम लव मैरिज नहीं अरेंज होती थी, अभी लव शव शुरू हो गया। तो ये जबरदस्ती को सर को घोचू के लव में ठोस रही थी।
गोचू ने सीधा बता दिया, उस टाइम ना लव होता था ना लव मैरिज होता था, अभी लव सब शुरू हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये क्या थोप रही है। हाँ ये पहले अच्छा, पहले ज्यादातर अरेंज मैरिज ही होती थी। हाँ। लव नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आपकी लव मैरिज नहीं हुई? आपकी तो बचपन से वो पसंद थी कौसर। तो सट्टू यहाँ पे एग्री होती है कि हाँ पहले अरेंज होती थी, लव नहीं होती थी। फिर कहती है नहीं 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 नहीं, आपकी लव मैरिज नहीं हुई थी। याद आ गया इसको अपना झूठ कि मैंने सबको बोला था कि इसे कोसर पसंद थी। तुम्हें तो बचपन से पसंद थी कोसर, तुम्हें कैसे पता? उसे नहीं पता, तुम्हें कैसे पता कि बचपन से कोसर पसंद थी? झूठी कहीं की। वो तो फिर खत्म हो गया था ना। थी तो सही ना, देखो बात कैसे कर रहे हैं कि ना उस टाइम पर ना लव मैरिज नहीं हुआ करती वो थी, तो इनकी फिर खुद की लव मैरिज थी। सब रिश्ते विश्ते सब खत्म हो गए थे। खत्म हो गया, फिर मैं नसीब में फिर लिखी हुई आपके थी। साथ हुआ तो बस आपके साथ ही लव हो गया। तो ये जबरदस्ती लव लव कर रही थी। घोचू कहता है वो सब खत्म हो गए थे, रिश्ते नाते सब खत्म, वहीं सब फुल स्टॉप हो गया था। फिर आपके साथ रिश्ता हुआ, आपके साथ शादी हो गई, आपसे लव हो गया। फिर बीच में कोसर कैसे तड़का मार गई? जब सब कुछ खत्म हो गया फिर कैसे याद आ गई? हाँ मेरे साथ हुआ, तब बाद में लव हुआ। वहां पर पहले से लव था और वहां पर बस बात नहीं बनी, नसीब में उस टाइम नहीं लिखा होता, फिर बीच में मेरा रिश्ता आ गया। एक मेरा फैक्ट ये है कि हर हफ्ते कुछ भी कर लो। तो भाई यही सच रहा, ठीक है। और कहती है एक फैक्ट मेरा ये है, हर हफ्ते जो भी कुछ कर लो मुझे बंदा बदलना पड़ता है। ओ माय गॉड, मुझे यार बदलना पड़ता हर हफ्ते, ये बोलने जा रही थी, रुक गई बस। क्यों यार, क्यों क्यों वाई? तो भाई ना कोसर घोचू के शादी हुआ है, ना सट्टू अपने जीजा के साथ कांड करी है। उसकी बहन इससे पैसे मांगी, ये पैसे देने से इनकार कर दी। बहन आके मुंह खोल के बैठ गई, रोना लगा दी। तो फिर नैना निकल के आई है, जीजा सोया था, जीजा नहीं सोया था, मुझे माफ़ कर दो, जीजा सोया था, मुझे माफ़ कर दो, जीजा नहीं सोया था। नैना के 4-5 महीना ऐसे आ ऊ करके चली गई। सब भुगत रहे अपन अपन बुरे कर्मों का फल भाई। तो मुझे एक लाइव में कल किसी ने गाली दिया, रोज़ाना देते हैं यार, रंडियाँ रंडियाँ करते रहते हैं। अरे भैया तुम्हारी माँ कब्र में आज भी रंडवाती रे, आज भी। पता नहीं कितने बाप बटोर के कब्र में घसोड़ के बैठी है नाजिया बच्चलन, करेक्टरलेस नाजिया। और करेक्टरलेस वो वाली जेमन से पटनी जो ही करके रो रही थी लाइव में, ऐसे पकड़ के दीवार, हाय मैं लुट गई, मेरी बेटियों की इज्जत मेरा कैंसेरियन खा गया। तो उसके लिए मैं इतना गुस्सा निकालना चाहूँगी, लेकिन मैं लाइव लगा के नहीं निकालूंगी, मैं इसी वीडियो में निकाल दिया। हाय मैं लुट गई, मेरा कैंसेरियन मेरी बेटियों के टांगे उठा उठा के वीडियो बनाता है, ये सब कर रही थी चिल्ला चिल्ला के। तो भाई रंडिया तुम लोग हैं, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? और ये नाजिया की अम्मा कब्र में पता नहीं कितना यार घसोड़ के बैठी है आज तक रे। कब्र में तो उसको जाके सुकून मिलना चाहिए, क्यों तेरी माँ कब्र में ये सब हरकत कर रही है? बराबर नहीं होता अपने बुढ़े नसीर को भेज दो, जिसने तेरे मुंह में लात मारा है क्योंकि तुमने खुसरा पैदा कर लिया रहा। अच्छा बस नहीं बोलना चाहती हूँ। तो बिल्लो की बारी आई कि अपना सीक्रेट रिवील करो। बिल्लो कहती है मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मैंने गुल्लू से शादी कर ली। तो जब सट्टू ने बताई थी कि मेरी माँ ने 3 शादियाँ क्यों की है, तो वहाँ पे सट्टू ने ये बताई थी कि मेरी माँ जान देने वाली थी, मेरी माँ के जीना हराम हो गया था, नजमा ने जीना हराम कर दिया था। तब जाके माँ से गुल्लू शादी करना चाहता था और माँ ने निकाह करके चली गई। इसकी रिकॉर्डिंग अभी भी है मेरे पास। इसने पूछा था, इसने सबको बोला था कि मेरी बिल्लो ने 3-3 शादियाँ क्यों की हैं। तो उसने बोली मेरा अब्बू मर गया, मेरी अम्मी खुद से जान देने वाली थी, उसका जीना मुश्किल कर दिया गया था, कौन किया था मैं नहीं बताऊंगी। और फिर उसके बाद कहती है कि मेरा चाचू निकाह करना चाहता था, अम्मी निकाह करके अपना ज़िंदगी गुजारने उधर निकल गई। तब तुम किधर थी? तब ये मिस्टेक करने नहीं देती, बिल्लो रानी को ये मिस्टेक करने से रोक लेती ना। बिल्लो के तो सारे बच्चों की शादी हो गई थी जब यासीन मरा है, किसी बच्चे ने आगे बढ़ के नहीं रोका, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चल रोक लेते हैं बिल्लो को इस गलती करने से।
तो कहते हैं कि गुल्लू से शादी करके मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक किया। चलो तुमने मिस्टेक किया, फिर इतना दिन सलमा और सितारा क्यों छुपा के रखे थे कि इनकी माँ ने चाचू को रखा हुआ है? शर्म आ रही थी ना। तो लोग कमेंट में कमेंट इसको आया कि क्या तुम्हारी अम्मा की तीसरी शादी है? किसी ने जवाब दिया, भाई तीसरी नहीं चौथी होने वाली है। तो बिल्लो रानी ये सब किसको सुना रही हो तुम, चौथा दूल्हा को, कि तीसरा वाला शादी वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक? तो भाई ये लोग जो यूट्यूब पे भी चल रहा है ना, आती है नेटफ्लिक्स पे लॉकअप, तो वहाँ से देख के कॉपी कर रहे। चंगुला ये वाला कहानी अपना 1000 बार बता चुका है कि मैं रास्ते में हग वग के चला आया था, और मिनमिनैया जो बताई है दैट वाज क्वाइट गुड, अच्छा लग रहा था कि मैंने पिटवाया भी और पीटा भी खुद। तो ये इसको कहते हैं ना सीक्रेट रिवील, और जाके बताया भी टीचर से। और टिंगमुंगी बिल्कुल सट्टू के दूसरी कॉपी है, कहानी बना के गिन चुन के लपेट सपेट के बता दी। तो यहाँ पे पता चलता है ना, शी इज़ जाइम लाइक सट्टू झूठी। मिनमिनैया वाला सच लग रहा था, और बिल्लो वाला तो एकदम सड़ासड़ झूठ है। मामू नदीम ने साफ बताया था कि बिल्लो को पैसा वाला बंदा चाहिए था, यासीन सऊदिया से आया था, और भाई मेरी माँ बिल्लो चली गई थी यासीन के साथे, और हमें हमारी नानियों के घर छोड़ के। तो इला सब कहानी नदीम मामू बता चुका है। बिल्लो रानी कितना बार और सुनवाओगे? नदीम की तो वीडियो भी है, यूट्यूब पे ही घूम रहा होगा कहीं ना कहीं, उसने साफ साफ बताया। तो ये है बिल्लो की सच्चाई। बिल्लो की असल सच्चाई सुनना है तो नदीम के वो वीडियो देख लो, बहुत से चैनल ने लगा के रखा है। मेरा जो चैनल उड़ गया है वहाँ पे फुल वीडियो था उसका, वो वाला जहाँ पे बिल्लो रानी को एक्सपोज कर रहा था नदीम। रुबीना चुबीना ने भी तो किया हुआ है, रूब्स डार्लिंग मम्मा ने। तो बिल्लो रानी तुम्हारी कहानी रुबीना और नदीम से सुनो। हम लोग तुम्हारा मुँह से नहीं मांगता सुने। वो लोग सीधा सीधा बता चुके हैं कि तुम पैसे वाला बंदा देख के बंदे बदलती हो। ठीक है, खैर खैर, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।